नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ABCD से शुरुआत करें और बिल्कुल आसान तरीक़ा से इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग इस प्रकार से सीखें। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD का लेटर है, अक्षर है अंग्रेजी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में कुछ कुछ अक्षर आप देख रहे होंगे, हर एक लेटर के नीचे जो है ना एक अक्षर होगा, यही आपको सीखना है। जैसे ए है तो ए से दोस्तों दो अक्षर होता है, एक तो सबसे पहले अ होगा, ए होगा, उसके बाद से बी से दोस्तों ब होगा, सी से दोस्तों क होगा, श भी होगा, डी से दोस्तों द होगा और ड होगा, ठीक है, दोनों अक्षर। ई से दोस्तों ई होगा, ए होगा, एफ से दोस्तों फ होगा, जी से दोस्तों ग होगा, एच है तो एच से ह होगा, आई से दोस्तों ई होगा, जे से दोस्तों ज होगा। तो इस प्रकार से आप लोग केवल दोस्तों इंग्लिश के जो अक्षर होता है वे सारे अंग्रेजी के यानी दोस्तों बड़े लेटर या छोटे लेटर जो भी बोलिए ABCD का लेटर से हिंदी का कौन कौन अक्षर होता है ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। के से दोस्तों क होगा, एल से दोस्तों ल, एम से दोस्तों म, एन से दोस्तों न और अड़, ओ से दोस्तों ओ होगा, पी से प, क्यू से दोस्तों हिंदी के अक्षर क, आर से हम लोग लिखेंगे र, एस से लिखेंगे श, टी से लिखेंगे दोस्तों ट और त दोनों, यू से क्या लिखेंगे दोस्तों ऊ, भी से क्या लिखेंगे व, डब्लू से व, दोनों से क्या होगा दोस्तों डब्लू या भी से दोनों अक्षरों से होगा हिंदी के अक्षर व, एक्स से होगा छ, वाई से होगा य, जेड से होगा ज। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के लेटर से कौन कौन से हिंदी के अक्षर होंगे ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया, मालूम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका यहाँ से जो है ना मैं एक बार और यहाँ पे दोस्तों आपको अक्षर पहचान करने के लिए दोस्तों बता दूँ, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है उसका यहाँ पे अंग्रेजी रूप है, आप लोग जो है ना देख लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए एक बार 2 मिनट में। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आप लोग इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए टी से दोस्तों ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, ठीक है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और भी अक्षर यहाँ पे देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंतन श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, एक ज्ञ बच गया दोस्तों तो जी, वाई से ज्ञ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको भी आपको एक बार देख लेना है। देखिए अ है, ए से अ, आ है तो डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से दोस्तों री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों अह। तो ये हो गया आपका दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण जो कि रूपों को आप लोग सीख गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इसको इंग्लिश के जो है ना अक्षर को ऐसे आपको कब याद होगा, जब आप इसको ऐसे ढक लीजिएगा, खुद से दोस्तों आप लोग लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना आपको मालूम चल। जैसे क है तो के से क, ख है तो के एच से ख होता है, इस तरह से करके आप लोग खुद से भी एक बार हिंदी के अक्षर को लिखिएगा इंग्लिश में। अब दोस्तों जब आपको ABCD का जो हिंदी अक्षर मैंने बताया और ये दोस्तों बताया, आप लोग इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगा, लिखने भी में और दोस्तों पढ़ने में भी आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। देखिए कैसे रमन है तो आपको मैंने बताया था र का इंग्लिश आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे क्या, एम है तो एम लिख देंगे और एन लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों आर एम एन,
क्या दोस्तों ये रोमन हम जो लिखे हैं इंग्लिश में ये सही होगा लिखने का तरीका से? नहीं दोस्तों। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बताया, के से क, के एच से ख, जी से ग, ऐसे करके, यानी कि ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए रोमन है र म न, तो हम यहाँ पे देखिए र का इंग्लिश इसमें क्या बताए हैं, आर बताए हैं। म का इंग्लिश क्या है दोस्तों, एम है इसमें। और न का इंग्लिश क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए न का इंग्लिश एन है। तो यहाँ पे एन लिख देंगे। तो हम रोमन जो लिखे हैं हिंदी के नाम, अंग्रेजी में ये लिखने का तरीका सही है आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है यहाँ पे जानिए दोस्तों। चलिए मानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये केवल अक्षर है दोस्तों क, तो इसका इंग्लिश दोस्तों क का के हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे क है तो क जुट गया, फिर यहाँ पे फिर एक क जुट गया, फिर यहाँ पे ड जुट गया, ककड़। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक से अधिक जब शब्द यानी दोस्तों अक्षर जुड़ता है तो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। और जब शब्द को हमको अंग्रेजी में लिखना होता है तो इसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं तो यहाँ पे समझिए, क को अगर आप तोड़ोगे तो क में जो है ना अ का ध्वनि मिलेगा। एक तो पहले आधा क प्लस अ, तो इसका इंग्लिश आपको के ए से क लिखना है। फिर ये क में भी अ का ध्वनि होगा तो फिर के ए लिखेंगे, और ड का इंग्लिश डी, ककड़ हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको मैंने जो यहाँ पे अंग्रेजी रूप बताया, ठीक है, तो इसमें आपको करना ये होगा, तो आपको शब्दों को अगर लिखना होगा जैसे कमल, मान लीजिए ये शब्द हो गया, देखिए एक से अधिक अक्षर जुड़ा है, शब्द बन गया। तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, ऐसे लिखेंगे तब आपका सही होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कोई आपको लिखना होता है जैसे कहीं कहीं पे केवल अक्षर, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है क लिखने को तो के लिखिएगा केवल। जैसे मान लीजिए च लिखना है तो सी एच लिखिए। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर च म फिर न लिखेंगे तो सी एच ए लिखेंगे, एम ए लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे न के लिए। तो समझाने का मतलब ये था दोस्तों कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के अक्षरों में दोस्तों सारे अक्षरों में जो है ना दोस्तों अ का ध्वनि मिला रहेगा, ठीक है। आपको लिखना होगा शब्दों को, यहाँ पे नामों को हिंदी से अंग्रेजी करना होगा तो आपको ए लगा करके। रोमन है तो आर ए से र, म है तो एम ए से म, एन से न, ऐसे करके, ठीक है। गगन है तो जी ए से ग, फिर जी ए से ग, एन से न, गगन, ठीक है। कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। उसके बाद से चमन है तो सी एच ए से च, एम ए से म, एन से दोस्तों न, चमन। उसके बाद से नगर है तो न है तो एन ए से न, जी ए से ग, आर से र, नगर। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों बिना मात्रा के 3 अक्षर में अगर शब्द रहे तो आप पहले अक्षर के साथ में क्या दोस्तों, पहले अक्षर के साथ में ए लगा देना। फिर दोस्तों आपको मैं बता दूं दूसरे अक्षर के साथ में भी ए का प्रयोग आप लोग कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है भजन, तो भ है पहला अक्षर, तो हम जो है ना भ का इंग्लिश पहले जैसे याद कराए हैं वो लिख देंगे और इसमें ए लगा देंगे। ज है तो ज का इंग्लिश जे लिख देंगे, और दूसरा अक्षर है तो ए लगा देंगे। न है तो यहाँ पे एन लिख देंगे, BHAJN, भजन। समझ गए होंगे दोस्तों ट्रिक आपको क्या बताया मैंने। अगर दोस्तों बिना मात्रा के 3 अक्षर में शब्द रहता है, आप उसमें क्या करेंगे, ए लगा करके दोनों अक्षरों में, तीसरा अक्षर में नहीं लगाएंगे, ठीक है। 2 अक्षर में लगेगा और लास्ट जो अक्षर रहेगा उसमें नहीं लगेगा। जैसे चहल है तो CHA लिखेंगे, ह है HA लिखेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, चहल। अजय है तो देखिए यहाँ पे दोस्तों स्वर अक्षर है तो स्वर अक्षर में ए का प्रयोग पहला अक्षर या दूसरा अक्षर कोई भी हो नहीं लगेगा। ए से अ, अब दूसरा अक्षर व्यंजन अक्षर में का है तो जे ए से ज, वाई से दोस्तों य, अजय। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कलश है तो के ए से क, एल ए से ल, एस एच से तालव्य स, कलश। उधर यू से उ, डी एच ए से ध, आर से र, उधर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भगत है तो BHA से भ, GA से ग, T से त, भगत। रहम, RA से र, HA से ह, M से म, रहम। पवन तो PA से प, WA से व, N से न, पवन।
कपल है तो के ए से क, पी ए से प, एल से ल। नहीं समझे हैं दोस्तों? देखिए कितना अच्छा से मैंने आपको एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ। क है पहला अक्षर, इसका इंग्लिश के लिख करके ए लगा देंगे। प दूसरा अक्षर है तो पी लिख करके ए लगा देंगे। लास्ट में ल है तो एल लिखेंगे और एल के बाद में ए नहीं लगाएंगे। कपल हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। देखिए यहाँ पे सबक है तो एस ए से स, ब है तो बी ए से ब, के से क, सबक। उसके बाद से सड़क है तो एस ए से स, डी ए से ड, के से क, सड़क। चमन है तो सी एच ए से च, एम ए से म, एन से न, चमन। दहन तो डी ए से द, एच ए से ह, एन से न, दहन। गलत है तो जी ए से ग, एल ए से ल, टी से त, गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने दोस्तों बिना मात्रा के यानी 3 अक्षर में शब्द रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सिखाते हुए सिखाया दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये तो 3 अक्षर के शब्द हो गया बिना मात्रा के। अगर दोस्तों मान लीजिए 2 अक्षर के आएगा, 4 अक्षर के आएगा बिना मात्रा के शब्द, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसा ही आपको लिखना होगा। 2 ट्रिक बताऊँगा, आप लोग 2 अक्षर के भी 4 अक्षर के भी शब्दों को बड़ा आसानी से लिख लेंगे। जैसे ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। ट्रिक ये है आपका कि दोस्तों अगर 2 अक्षर के कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ब प्लस क, बक, ठीक है, तो पहला अक्षर के साथ में देखिए 2 अक्षर के शब्द में होता है। जैसे ये 2 अक्षर के शब्द बना बिना मात्रा के, तो आपको करना क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा जैसे ब है तो ब का इंग्लिश लिख करके उसके बाद से इसमें ए लगा देंगे। उसके बाद से लास्ट में देखिए क है इसमें 2 अक्षर के शब्द में, तो यहाँ पे आपको केवल के लिखना है। समझ गए, नहीं समझे? देखिए बिना मात्रा के 2 अक्षर के शब्द में आए, यानी उसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा, केवल अक्षर रहेगा, तो आप पहले अक्षर के साथ में ए लगा देना इंग्लिश लिख करके, और लास्ट वाले जो अक्षर रहेगा उसका आप इंग्लिश लिख देना, उसमें ए नहीं लगाना। जैसे बक हमने बताया लिख करके बी ए की, उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे अगर सौ च, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस ए से स, यानी स का इंग्लिश एस होता है, तो यहाँ पे एस के बाद आपको ए लगाना होगा। ठीक है, तो एस ए से स, सी एच से च, सच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे मान लीजिए 4 अक्षर के कोई बिना मात्रा के शब्द रहे, जैसे मान लीजिए स, फिर दोस्तों र, फिर ग, फिर म, इसको कैसे लिखेंगे, ये बड़ा शब्द है थोड़ा सा, तो इसमें भी ट्रिक होता है दोस्तों। क्या बताते हैं आपको, देखिए ट्रिक होता है दोस्तों, पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, और तीसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, और लास्ट में जो है ना जो अक्षर रहेगा उसका हम इंग्लिश लिख देंगे। जैसे सौ है तो एस होता है तो एस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ए लगा देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रॉ है तो रॉ का इंग्लिश आर लिखेंगे, फिर इसमें दोस्तों ए लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा अक्षर क्या है, ग है, तो इसमें हम लोग इंग्लिश लिखेंगे जी, इसका इंग्लिश ग का, और इसमें भी दोस्तों आपको ए लगाना होगा यहाँ पे ए। फिर दोस्तों म है लास्ट वाला अक्षर, तो इसका इंग्लिश मैंने क्या बताया, सेम टू सेम आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला अक्षर है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और दूसरे अक्षर के साथ में भी, तीसरे अक्षर के साथ में भी देखिए यहाँ पे लगाए हैं कि नहीं, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, और लास्ट में जो म था उसका इंग्लिश हम केवल केवल लिख दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज़ों को यहाँ से बिना मात्रा के शब्द को बड़ा आसानी से दोस्तों सीख गए हैं कि नहीं है, सिखा दिया कि नहीं दोस्तों, कितना आसानी से आपको सिखा दिया। देखिए तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी देखते हैं, सीखते हैं, पर यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से ना ही हमको यार पैसा मतलब मिलता है, ना ही दोस्तों कुछ आपको ही फ़ायदा होगा इससे। जैसे मान लीजिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या आपके मोबाइल से पैसा कटेगा? नहीं ना कटेगा। तो आप सब्सक्राइब क्या नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेट हूँगा कि चलो भाई मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और क्या होगा कि दोस्तों आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो हमेशा मिलेगा, और जब नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लोगे तो कर लेना भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हमने स, फिर दोस्तों म और न, समन, तो एस ए से स, एम ए से म, न है तो एन से न। यहाँ पे देखो लिखा है ब, उसके बाद से स, तो बी ए से दोस्तों क्या लिखेंगे,
बी ए से ब, एस से स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा च ह आ ल, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच ए से च, एच ए से ह, एल से ल। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखना होगा हमको अगर प ह आ ल, तो पी ए से प, एच ए से ह, एल से ल, पहल। यहाँ पे देखिए लिखा है जैसे मान लीजिए र, उसके बाद से व आड़, ठीक है, रमन। तो यहाँ पे आप लिख लेना, जैसे मान लीजिए रमन और रमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क व अच, कवच। इसका इंग्लिश आप लिख करके कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार आप हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। और दोस्तों आपको मैं तो कहूँगा दोस्तों, इसको आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, क ख ग बिल्कुल शुरुआत से आप लोग लिखना पढ़ना सीख पाओगे जब याद हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। आपको PDF ये मिलना है, कहाँ मिलेगा दोस्तों? आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सअप में आपको ये PDF डाल देंगे ताकि आपको PDF मिल जाए, आप इसको आसानी से पढ़ पाओ, लिख पाओ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना। यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना खास ख्याल रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।